बीजेपी को करारा झटका एक दूसरे राज्य में लगा है और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर करारी शिकस्त मिली है। बीजेपी यहां से हार गई। दरअसल यह सीट बीजेपी की ही थी पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल की। बड़ी खबर बंगाल से, जहां की धुपगुड़ी सीट पर टीएमसी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी के कैंडिडेट तापसी राय को टीएमसी प्रत्याशी ने हराया है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को कामयाबी मिली थी और इस बार टीएमसी ने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया है। तो ये स्थिति पश्चिम बंगाल में जो कि आपने जीत की देखी है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले जबकि एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी और खासतौर पर जब मुंबई पहुंची थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था कि खेला हो बे। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में टीएमसी जीत हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से यह सीट टीएमसी छीनने जा रही है। दरअसल ये जो सीट है, यह सीट पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस चुनाव में टीएमसी की तरफ से इस तौर पर कामयाबी हासिल करना जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि टीएमसी ने जमीन पर उतरकर इस सीट पर जीत के लिए किस तरीके से मेहनत की। जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं निर्मल चंद्र राय, और यहां से तापसी राय थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की शक्ल में। निर्मल चंद्र राय जो कि टीएमसी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने निर्मल चंद्र राय ने तापसी राय को शिकस्त दी है। हालांकि मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है। इस सीट पर हार जीत को अगर देखें तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन सुबह से जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कभी टीएमसी आगे हो जाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस सीट पर आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आखिर में अंततः जब नतीजे घोषित किए गए और उसके फौरन बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करके प्रदेश की जनता और खास तौर पर इस धुपगुड़ी की जनता का उन्होंने विशेष रूप से धन्यवाद अदा करते हुए एक बंगाली में एक ट्वीट किया। ममता बनर्जी लिखती हैं कि मैं इस राज्य के साथ साथ में खास तौर पर उस विधानसभा के क्षेत्रवासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने टीएमसी के कैंडिडेट को, प्रत्याशी को बड़ी जीत दी है। दरअसल सुबह से लेकर के दोनों ही खेमों के सांसें अटकी हुई यहां पर दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था एक बार कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत लेगी, लेकिन अंत में जाकर के करीब 4000 के आसपास के मार्जिन से टीएमसी यहां से जीत हासिल करने में कामयाब होती है। लेकिन बंगाल की मैं अगर बात करूं इस धुपगुड़ी विधानसभा के, तो बड़ा दिलचस्प एक पहलू यह था कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, लेफ्ट भी है, लेकिन कांग्रेस ने टीएमसी के बजाय लेफ्ट के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था। दूसरी तरफ टीएमसी यहां पर अकेले लड़ रही थी। अब ऐसी स्थिति में एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना थी, मगर ऐसा हुआ कतई नहीं। मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में हुआ। आखिर में जाकर के टीएमसी के उम्मीदवार को यहां पर जीत हासिल हो जाती है।